Hello friends, how are you all? Welcome to my channel Education Planet. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूज में भी आप लोग डेली सुन ही रहे होंगे कि ना केसेस ऑफ कोविड-19 आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडिया। इसलिए आपको यू हैव टू लिव विथ फुल प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी। स्टे होम, स्टे सेफ। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, और अगर घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकले। विथ फुल प्रिकॉशन रहना है आपको, क्योंकि यू ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हाँ, इस मुश्किल समय में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यू डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंट, ओके? क्योंकि अगर हम निराश होंगे तो हमारी जो है विल पावर वो कम होती जाएगी, इम्यूनिटी लगातार वीक होती जाएगी और हम इजीली रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी होप को बिल्कुल भी लूज नहीं करना है और हेल्दी फूड्स खाइए एंड गोल्डन मिल्क डेली लीजिए, जिससे कि आप इस वायरल डिजीज से बच सके। ओके, तो इन्हीं वर्ड्स के साथ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर हीट। वो दिन मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में वीडियो के थर्मोमीटर्स के बारे में, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब आज हम आपको बताएंगे व्हाट इज हीट। हीट क्या है, इसका ट्रांसफर कैसे होता है, हाउ इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हीट क्या है। हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। हीट एक प्रकार की एनर्जी है। आप लोगों ने फ्रेंड्स फील किया है कि जब हम गैस बर्नर के ऊपर पैन को रखते हैं तो पैन कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। आपको मालूम है पैन कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। या अगर हम चाय को रूम में रख दें तो कुछ देर बाद चाय ठंडी हो जाती है। वो हीट कहाँ चली जाती है, चाय की हीट कहाँ चली गई और बर्नर को पैन को हीट कहाँ से मिली। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो चाय की हीट कहाँ चली गई, हमारी सराउंडिंग्स में चली गई, और जो पैन है, पैन को हीट कहाँ से मिली, बर्नर से मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर जाती है। ओके, कब तक जाएगी, जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए बॉडी ऑफ high temperature to a body of low temperature until the temperature of both bodies remains same. For example, आपको मैं एग्जाम्पल अगर दूं मैं, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है A, इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है B, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर कम है। सो हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, ए की ओर बी तक जाएगी, बिकॉज हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। कब तक जाएगी, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। सेम का मतलब क्या हुआ, सेम कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों टेम्परेचर का हम निकालेंगे एवरेज। 60 प्लस 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा आंसर, 50 डिग्री सेल्सियस। तब तक ट्रांसफर होगी जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। हीट एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है। तो यहां पर हमारे हीट एनर्जी ट्रांसफर की 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। Conduction. There are 3 methods of transfer of heat: conduction, convection and radiation. मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताती हूँ। हमने क्या किया है, हमने एक स्टैंड लिया है, उस स्टैंड में हमने एक एल्यूमिनियम की रॉड फिक्स कर दी है। दिस इज रॉड ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम इज ए मेटल। फिक्स कर दी है और यहाँ पर हमने कुछ वैक्स के पीसेस को हमने लगा दिया है, चिपका दिया मेटल के पीसेस को, वैक्स के पीसेस को।
फिर रॉड के एक एंड को हम, मान लो एंड ए है, रॉड के ए एंड को हम कैंडल की फ्लेम से हीट करते हैं, गर्म करते हैं। कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि वैक्स के पीसेस मेल्ट हो के गिरना शुरू हो जाते हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। मेल्ट होना, सबसे पहले कौन सा पीस मेल्ट होगा? जो कि फ्लेम सबसे पास है, यानी कि ये वाला पीस जो फ्लेम सबसे पास है, सबसे पहले वह मेल्ट होगा। उसके बाद सेकेंड वाला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। पहले फर्स्ट वाला मेल्ट होगा, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ। यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द रॉड। हीट जो है रॉड के हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक ट्रांसफर हो रही है। और यहाँ पर आपको पता है कि रॉड जो है, रॉड इज सॉलिड। रॉड क्या है? वो सॉलिड है। इस मेथड को हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो इन कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। तो इन सॉलिड्स ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन से ट्रांसफर होता है सॉलिड्स में हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। ओके, कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक कि रॉड का टेम्परेचर, पूरी रॉड का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता। इसको हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। एक एग्जांपल आप जल्दी लाइफ से ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रो है, मान लो हमारे पास एक रो है। इस रो में कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। एक यहाँ पर है, ए पर है, एक बी पर है, एक सी पर है, एक डी पर है, एक ई पर है, एफ पर है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हमारे खड़े हुए हैं, पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट पर स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। हमें इन्हें ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करनी है। यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, हमें ये मान लीजिए ऑरेंज कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, हम ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो क्या करेगा वो पर्सन? पहले ए को देगा। ठीक है, उसने ए को ऑरेंज दिए। ए वाला क्या काम करेगा? ए वाला बी को दे देगा, और बी वाला दे देगा सी को, सी वाला दे देगा डी को, डी वाला दे देगा ई को, ई वाला दे देगा एफ को, और एफ वाला देगा जी को। तो लास्ट तक हमारे ऑरेंज पहुंच गए। उसके बाद क्या होगा? जी को ऑरेंज मिल गया। अब फिर वो दोबारा ए को देगा, ए बी को देगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को। यहाँ तक ऑरेंज पहुंच गए हमारे। फिर वो देगा ए को, ए देगा बी, बी सी, सी डी, डी ई, यहाँ तक हो गए। इस तरीके से पूरी रो में हमारे ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैसा ट्रांसफर का मेथड है? यहाँ पर आपको पता है कि जो सभी हमारे वो होते हैं, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मान लिया हमने, ऑरेंज को मैंने मान लीजिए हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है? यहाँ पर जिसको सबसे पहले उसको हीट मिलेगी जो हीट सोर्स के पास है। अब यहाँ पर कैंडल है, ये कैंडल क्या है? सोर्स ऑफ हीट है। सबसे पहले वो अपने पास वाले को हीट एनर्जी देगी, अपने पास वाले मॉलिक्यूल को। वो मॉलिक्यूल क्या काम करेगा? अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी दे देगा। वो नेबर दूसरे नेबर को दे देगा, दूसरा नेबर तीसरे को दे देगा, तीसरा दे देगा चौथे को, चौथा दे देगा पांचवे को। ठीक है, इस तरीके से पूरी रॉड में हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। किस तरीके से हुआ? यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन नेबर टू अनदर नेबर। इसने हीट ले ली, उसने अपने नेबर को दे दी, उस नेबर ने दूसरे को दे दी। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन मेथड्स इस फाउंड इन सॉलिड्स में होता है। सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर इस मेथड से होता है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंसेस से होकर हीट ट्रांसफर हो सकती है और कुछ सब्सटेंसेस से होकर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे कि जो पैन हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं फॉर कुकिंग फूड, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो हैंडल बने हुए होते हैं वुड के या प्लास्टिक के। क्या वो हैंडल भी गर्म हो जाते हैं? नहीं, वो हैंडल गर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनसे होकर हीट ट्रांसफर नहीं होती है। ओके, तो सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस जिनसे होकर हीट पास हो सकती है, उनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सब्सटेंसेस गुड कंडक्टर। एग्जाम्पल हमारे हैं ऑल मेटल, जैसे कि एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है। दीज आर ऑल गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट।
इसलिए हमारे जितने यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जिन्हें कहते हैं द सब्सटेंसेज विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। वो सब्सटेंस जिनसे होकर हीट पास हो सकती है उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसके अलावा वे सब्सटेंस जिनसे होकर हीट पास नहीं हो सकती उन्हें हम कहते हैं बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। एग्जाम्पल हमारा है एयर, रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास। ये हमारे क्या होते हैं? दे आर ऑल बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर। इंसुलेटर इनको हम कहते हैं, बैड कंडक्टर को इंसुलेटर भी कहते हैं। तो वो सब्सटेंस जिससे होकर हीट पास नहीं हो सकती, दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट। इसीलिए हम जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बनाते हैं? प्लास्टिक के बनाते हैं, रबर के बनाते हैं या वुड के बनाते हैं। वुड इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एयर इज ऑल्सो ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर भी और वाटर भी, इट इज ऑल्सो ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक, अगर एयर और वाटर बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, देन इनसे होकर हीट पास कैसे होती है? देन हाउ हीट ट्रांसफर फ्रॉम देम। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स हम किन्हें कहते हैं? फ्लूइड्स द सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो, जो अपने आप फ्लो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड्स। इनके एग्जाम्पल है हमारे, जैसे पानी को अपने यहाँ गिरा देंगे तो वो बह के कुछ दूर तक अपने आप चला जाएगा। तो हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स एंड गैसेस और कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज दे कैन फ्लो देमसेल्व्स, क्योंकि अपने आप को फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रे है, स्प्रे भी एक गैस है। ऐसे हमने परफ्यूम स्प्रे कर दिया कहीं पर तो कुछ देर बाद उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि अपने आप उसके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इन फ्लूइड्स ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। मेथड से होती है कन्वेक्शन से। तो इन फ्लूइड्स ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक पैन लिया है, ये मेटल का हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा वाटर रख लिया। इस वाटर को हम हीट करते हैं, स्पिरिट लैंप से हीट कर रहे हैं इसको हम, गैस बर्नर से इसको हम हीट करते हैं। हीट करने पर आपने देखा होगा कि जो है पानी, ये पानी जो है, जो बॉटम वाला वाटर है पहले गर्म होगा, वो गर्म होकर ऊपर की ओर जाता है। आपने देखा, अगर आप देखें वाटर को ध्यान से तो पानी हमें ऊपर की ओर ज्यादा दिखाई देता है। तो जो वाटर है वो हॉट होकर ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे करके ऊपर की ओर जाएगा, और जो ऊपर का ठंडा पानी, जो कोल्ड वाटर है, वो साइड से नीचे आता है। कोल्ड वाटर कम्स डाउन, हॉट वाटर राइजेज अप एंड कोल्ड वाटर कम्स डाउन। ठीक, कम्स डाउन। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि पूरे का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। हॉट वाटर राइजेज अप एंड कोल्ड वाटर फॉल्स डाउन, नीचे की ओर आता है, फॉल्स डाउन बाय द साइड्स। तो इस मेथड को हम कहते हैं कन्वेक्शन मेथड। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हीट एनर्जी जो हमारे मॉलिक्यूल्स सोर्स ऑफ हीट के पास थे, बर्नर के पास थे, उन्होंने हीट एनर्जी ले ली और अपना प्लेस छोड़ के ऊपर की ओर चले गए, और जिनको हीट एनर्जी नहीं मिली थी वो उनका प्लेस उन्होंने ले लिया जिनको एनर्जी नहीं मिली थी। ठीक है, इसको एग्जांपल से हम और समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि एक रो है, रो में कुछ स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर खड़े हुए हैं, वो उन्हें हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो उन्हें हमें ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट करने, या कोई पर्सन है जो इन्हें ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले वाले को ऑरेंज देगा, ए को देगा। ठीक है, तो ए को ऑरेंज दे दी। ए वाला क्या करेगा, ऑरेंज लेके वहां से हट जाएगा, अपनी जगह से वो हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब जिसको ऑरेंज नहीं मिले
वो एक ही जगह पे पहुंच जाएगा, वो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर इसको ऑरेंज मिल गए, फिर वो यहाँ पे आ गया, अब उसकी जगह दूसरा वाला पहुंच जाएगा, ये लेके फिर यहाँ आ जाएगा, उसकी जगह फिर ये वाला पहुंच जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरी रो को ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी लेकर अपने प्लेस को छोड़कर चले जाते हैं, और जिनको नहीं मिली एनर्जी वो उसके प्लेस पर आ जा रहे हैं, पहले वाले की प्लेस पर। ठीक है, तो दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन एंड इट टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। हाँ तो फ्रेंड्स, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय, व्हेन सन रेज स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस, जब सन रेज हमारी अर्थ की सरफेस से टकराती है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, when sun rays strikes the earth surface, तो क्या होता है, इन सन रेज की हीट से द एयर नियर द अर्थ सरफेस बिकम्स हॉट। जो एयर इसके आसपास होती है वो क्या होती है, हमारी हॉट हो जाती है एयर, एंड हॉट एयर हॉट हो गई है, हॉट एयर राइजेज अप, हॉट एयर हॉट होके हल्की होके ऊपर की ओर जाती है। इस एयर का प्लेस लेने के लिए आसपास की कूल एयर इसके पास आती है। ओके, कूल एयर। आप लोगों ने देखा होगा घरों में, हमारे घरों में विंडो भी होते हैं और वेंटिलेटर भी होते हैं। वेंटिलेटर मतलब रोशनदान, विंडो नीचे बनी होती है और वेंटिलेटर ऊपर बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया आपको। जब हमारा रूम गर्म हो जाता है, उसकी एयर भी गर्म हो गई, हॉट होकर वो ऊपर की ओर जाएगी हल्की होकर, और वेंटिलेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अब उस एयर का प्लेस लेने के लिए कूल एयर, बाहर से कूल एयर विंडो से अंदर की ओर आएगी। अगर वेंटिलेटर नहीं होंगे तो वो हॉट एयर हमारे कमरे में ही घूमती रहेगी और हमारा पूरा रूम गर्म हो जाएगा। इसलिए हमें अपने घरों में वेंटिलेटर जरूर बनवाने चाहिए। कन्वेक्शन का एक एग्जांपल और है हमारा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज मतलब उन एरियाज को कहते हैं, वे एरिया जो कि सी के आसपास होते हैं, उनको हम कहते हैं कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में एक फिनोमिनन होती है, मैं आपको बता रही हूं। मैं जो वाटर होता है, वाटर की एक क्वालिटी होती है कि ये धीरे धीरे करके ही गर्म होता है और धीरे धीरे करके ही ठंडा होता है। ठीक है, वाटर की स्पेशल क्वालिटी डेट इट कूल्स स्लोली एंड वार्म स्लोली, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, इन कंपैरिजन टू लैंड, लैंड के कंपैरिजन में और किसी और फ्लूइड की कंपैरिजन में। कोई भी फ्लूइड होता है, ऑयल हो सकता है, पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि दिन में क्या होता है, जो कोस्टल एरिया है, लैंड है, ये हमारा सी है, सी। ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में, ड्यूरिंग डे टाइम जब सन रेज हमारी अर्थ पर पड़ती है, लैंड पर, यहां ही पड़ेंगी और यहां ही पड़ेंगी, पानी के अंदर ही पड़ेंगी सन रेज। ठीक, मैंने बताया आपको कि पानी देर में गर्म होता है, लैंड हमारी क्या हो गई, जल्दी गर्म हो गई। इससे इसके आसपास की एयर भी गर्म होगी, ऊपर की ओर जाएगी एयर, ऊपर की ओर जाएगी। ठीक, जिससे कि स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ का स्पेस खाली हो जाएगा। इस स्पेस को फिल करने के लिए सी की ओर से कूल एयर लैंड की ओर आएगी। इस कूल एयर को हम कहते हैं सी ब्रीज, सी ब्रीज। ठीक है, सी ब्रीज। क्या होता है, मैंने आपको कि लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी ड्यूरिंग डे टाइम और पानी देर में गर्म होगा। इसलिए क्या हो गया, लैंड के आसपास की एयर भी गर्म हो गई, गर्म होके वो हल्की होकर ऊपर की ओर चली गई। उस एयर का प्लेस लेने के लिए सी के पास की ठंडी एयर, कूल एयर लैंड की ओर चली जाती है, इसे हम कहते हैं सी ब्रिज। इसीलिए जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां भी जितने भी होम्स होते हैं, उनकी विंडोज का फेस सी की तरफ होता है। एक तरीके से और समझ ड्यूरिंग डे टाइम, इसको हम एक डायग्राम में और समझ सकते हैं। ये लैंड है, ये सी है, लैंड से हॉट एयर सी की ओर चली जाती है और सी से कूल एयर लैंड की ओर चली जाती है।
इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। द कूल एयर दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। ड्यूरिंग नाइट टाइम इसका अपोजिट होता है। नाइट में क्या होता है, मैंने भी बताया आपको कि पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। ओके, लैंड है, ये वॉसी है, तो पानी तो धीरे धीरे ठंडा होगा और लैंड हमारी क्या है, पहले ठंडी हो जाएगी। तो यानी किसी के पास की एयर क्या होगी, अभी भी वो गर्म होगी। ठीक, तो गर्म एयर जाएगी, हल्की होगी ऊपर की ओर चली जाएगी, और लैंड के पास से जो ठंडी एयर है, कूल एयर है, वो हमारी किधर आएगी, सी की ओर आती है। इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, ये हमारी है हॉट एयर। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बताया आपको कि पानी धीरे ठंडा होगा, देर में ठंडा होगा, लैंड हमारी पहले ठंडी हो जाती है। इसलिए सी के पास की एयर अभी भी गर्म है, हल्की होकर ऊपर की ओर चली जाती है वो, और उस एयर का प्लेस लेने के लिए लैंड की ओर से कूल एयर सी की ओर जाती है। इसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे टाइम चलती है सी ब्रिज और ड्यूरिंग नाइट टाइम चलती है लैंड ब्रिज। इसके बाद आपको पता है कि सन की हीट हम तक आती है, वो किस मेथड से आती है, क्योंकि कुछ दूर तक तो एटमॉस्फेयर है, लेकिन आगे जाकर ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस। तो ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है। ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो जो सन की हीट होती है वो हम तक आती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। ठीक, या जो बॉडीज हमारी हॉट होती है, जो उनसे जो हीट निकलती है वो हम तक पहुंचती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जैसे कि कह सकते हैं हीटर को हीट करते, उसकी हीट हम तक पहुंचती है बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। ओके, और देखा होगा आपने जो कैंडल है, अगर हम कैंडल को बंद करते हैं तो उसकी हीट हमेशा ऊपर की ओर जाती है। साइड में अगर अपना हैंड रखे तो साइड में हमारा हैंड गर्म नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू कन्वेक्शन उसकी हीट हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। कन्वेक्शन करंट जो हमेशा ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, चलो यहां मैंने बताया रेडिएशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हीट पड़ती है तो थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती है। माना ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब इसके ऊपर हीट पड़ेगी तो थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या हो सकती है, या तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्ट को ये रिफ्लेक्ट कर देगा, और कुछ को ये आगे भेज देगा, यानी कि ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो जो हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, उस एब्जॉर्ब हीट की वजह से ही इस बॉडी का टेम्परेचर हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा, उसको ट्रांसमिट। ये डिपेंड करता है कि कौन हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कौन कम करेगा। ये डिपेंड करता है उसके कलर पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर पर। जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं और रिफ्लेक्ट कम करते हैं, और जो लाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं और एब्जॉर्ब कम करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि विंटर्स में हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों, क्योंकि डार्क कलर इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें गर्म बनाकर रखता है। एंड लाइट कलर के क्लोथ्स हम पहनते हैं समर में। क्यों, क्योंकि लाइट कलर जो होता है हीट को रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है और एब्जॉर्ब कम करता है। रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, इसलिए हम लाइट कलर के कपड़े पहनने से अपने आप को हम थोड़ा सा कूल फील करते हैं। तो वी शुड वियर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर एंड लाइट कलर क्लोथ्स इन समर। इसके अलावा जो हमारे हॉट कंट्रीज हैं वहां पर हम अपने हाउसेस की आउटर वॉल्स पे व्हाइट कलर का पेंट, लाइट कलर का पेंट करवाते हैं। रीजन सेम है, बिकॉज लाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट मोर एंड एब्जॉर्ब वेरी लेस हीट। ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि हमारा जो हाउस है वो गर्म नहीं हो पाएगा, वो कूल बना रहेगा। ओके, इसका हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं आपको, आप इसका एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं।
कि हम दो हमने वो ले लिए, दो हमने टीन के कैन ले लिए, 2 टीन कैन। एक को हमने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया और एक को हमने व्हाइट कलर से पेंट कर दिया, व्हाइट पेंट, और एक को हमने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। दोनों के अंदर हमने 1 लीटर वाटर भर दिया, 1 लीटर वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में हमने भर दिया है, 1 लीटर वाटर दोनों में हमने भर दिया और दोनों को हमने 1 आवर के लिए सन में रख दिया। ठीक है, जब 1 घंटे का दोनों को उठाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा कैन ए था, ये कैन ए है, ये कैन बी है। कैन ए का पानी का टेम्परेचर, कैन ए का टेम्परेचर ज्यादा है इन कंपेरिजन टू कैन बी। क्यों? बिकॉज कैन ए इज पेंटेड ब्लैक एंड ब्लैक इज ए डार्क कलर, हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और कम रिफ्लेक्ट करता है। एंड व्हाइट कलर इज ए, इसका टेम्परेचर क्या है हमारा, कम है, बिकॉज व्हाइट इज ए लाइट कलर, इसने हीट को एब्जॉर्ब कम किया और रिफ्लेक्ट ज्यादा किया। ये बस समझ में। सो डार्क कलर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड लाइट कलर आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। इसके बाद आपको पता है कि विंटर्स में वूलन क्लोथ पहनते हैं, क्योंकि जो वूलन क्लोथ बने होते हैं किसके बने होते हैं, वूल के, और वूल बनी होती है फाइबर की, वूल इज ए फाइबर। इसके फाइबर्स में क्या होती है, फाइबर्स में इसकी एयर भरी हुई होती है, एयर फिल्ड होती है, एंड एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर ऑफ हीट। तो वूलन क्लोथ क्या करते हैं, हमारी बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके फाइबर्स में एयर भरी हुई होती है, एयर इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट, तो वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकती है और हमें गर्म बनाकर रखते हैं, इसलिए हम विंटर में वूलन क्लोथ पहनते हैं। या एक एग्जाम्पल और है कि अगर हम विंटर्स में एक मोटे कंबल की बजाय 2 पतले कंबल ओढ़े तो वी विल फील मोर हॉट, हमें अधिक गर्मी। क्यों? क्योंकि 2 पतले कंबल के बीच में एयर की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, 2 पतले कंबल के बीच में जो 2 थिन ब्लैंकेट हमने लिए हैं, एक ब्लैंकेट ये है, एक ब्लैंकेट ये है, इनके बीच में एयर की एक लेयर बन जाती है और एयर इज ए इंसुलेटर ऑफ हीट, हमारी बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकती है और हमें गर्म बनाकर रखती है। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया हीट इज ट्रांसफर्ड बाय 3 मेथड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन सॉलिड्स heat transfer takes place by conduction. In liquids and gases heat transfer takes place by convection, and where there is no medium, जहां कोई भी मीडियम नहीं है, heat transfer takes place by radiation. Okay, and dark color are good absorber of heat and light color are good reflector of heat. और कोई भी ऑब्जेक्ट ही हॉट फील क्यों होता है, ड्यू टू एब्जॉर्ब हीट रेज, जो हीट रेज को एब्जॉर्ब करेगा उसकी वजह से ही उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक चैप्टर फिनिश कर दिया है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।